हेलो फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग विथ सोशियोलॉजी ऑप्शनल डियर फ्रेंड, और अगर आप लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल के, तो एक बात आपको बहुत ही क्लियर होती है दोस्तों. रिपीटेडली यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू वन इंपॉर्टेंट थिंकर, दैट इज कार्ल मार्क्स. सो इफ यू गो थ्रू लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वन थिंकर दैट appears again and again, and that thinker is Karl Marx. So in this particular session, dear friend, we are going to talk about Karl Marx and his important ideas from where repeatedly UPSC has asked questions. तो आज की इस सेशन में हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि वो कौन से एरियाज हैं जहाँ से लगातार यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं कार्ल मार्क्स को लेकर, और अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों तो इन व्हाट वे यू आर सपोज टू अप्रोच क्वेश्चंस रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स. सो एक अच्छा सेशन, एक अच्छी क्लास आपके साथ करने की कोशिश करेंगे. बट क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. मेरा नाम पंकज शुक्ला है एंड आई हैव बीन टीचिंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड. और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ अगर आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके कोई भी डाउट हैं दोस्तों, आपके कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं दोस्तों. अब बात करते हैं आज के टॉपिक की दोस्तों, और टॉपिक रिलेटेड है कार्ल मार्क्स से. और ये मैंने आपके साथ बार बार इस बात को एम्फेसाइज किया है कि अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली पेपर 1 में दोस्तों, तो थिंकर्स का जो ये पोर्शन है, यूनिट नंबर जो 4 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. एंड वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ, रीजन बीइंग कि ईयर आफ्टर ईयर डियर फ्रेंड, फ्रॉम दिस थिंकर्स पोर्शन यू विल फाइंड रिपीटेडली यूपीएससी हैज आस्क्ड सम क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑलमोस्ट 50 to 60 मार्क्स एवरी ईयर डियर फ्रेंड. तो हर साल आप पाएंगे किसी किसी साल में तो देखिए 90 मार्क्स क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. कहाँ से? थिंकर से. तो ये यूनिट नंबर 4 आपके सिलेबस का एक मेन पार्ट है दोस्तों, एक क्रक्स है. जब आप सोशियोलॉजी पेपर 1 करते हैं तो थिंकर्स के पोर्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते. इफ यू वांट टू स्कोर हाई मार्क्स इन सोशियोलॉजी पेपर 1, तो थिंकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड. और ये जितने भी थिंकर्स हैं दोस्तों, उनमें एक थिंकर ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं कार्ल मार्क्स. अगर आपने पढ़ा है तो जरूर जानते होंगे, और अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपने ये नाम जरूर सुना होगा. सो आउट ऑफ ऑल थिंकर्स दैट आर देयर इन पेपर 1, मार्क्स इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर थ्रू हिज आइडियाज हु ट्राइड टू इन्फ्लुएंस सोसाइटी डियर फ्रेंड. तो एज कंपेयर टू एनी अदर सोशियोलॉजिस्ट और थिंकर दैट आर मेंशन इन योर सिलेबस, अगर किसी थिंकर ने अपने आइडियाज से रियली में सोसाइटी में इंपैक्ट डालने की कोशिश की, तो दैट पर्सन वॉज कार्ल मार्क्स, जिन्होंने सोसाइटी में जो पावर्टी है, जो इनइक्वालिटी है, उसको प्रॉपरली एनालाइज किया. और देखिए, इनको सोशियोलॉजी में फाउंडर माना जाता है कन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट. तो सोशियोलॉजी में जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, कन्फ्लिक्ट मेथोडोलॉजी है, उसके फाउंडिंग फादर माने जाते हैं कौन? कार्ल मार्क्स. तो देखिए, मार्क्स से रिलेटेड अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंटली यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं किसको लेकर? मार्क्स को लेकर. और कार्ल मार्क्स से लेकर देखिए 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में मेंशन है दोस्तों. और हिज आइडिया अबाउट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म डियर फ्रेंड, हिज आइडिया अबाउट क्लास स्ट्रगल, हिज आइडिया अबाउट एलिनेशन एंड हिज आइडिया अबाउट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, और बार बार इन्हीं कॉन्सेप्ट से, इन्हीं एरिया से यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं दोस्तों. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का ये जो आइडिया है कार्ल मार्क्स का, इट इज नथिंग बट मैटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है कार्ल मार्क्स ने, इवोल्यूशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी को इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग मटेरियल कंडीशंस, जिसके लिए एक फ्रेज यूज कर रहे हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. सो मार्क्स ये बोलते हैं कि जो यूरोपियन सोसाइटी इवॉल्व हुई है, ये इवॉल्व हुई है इन टर्म्स ऑफ सक्सेसिव स्टेजेस, और इन स्टेजेस को बोलते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन. और इन स्टेजेस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एज प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी. और ये कह रहे हैं कि आगे जाकर इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी से सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होगी सोशलिज्म में और कम्युनिज्म में. बट हर ये जो स्टेज है या जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें इनका कहना है कि जो इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं, ये ओवरऑल सोसाइटी को कैरेक्टराइज करते हैं. तो अगर आप 16वीं शताब्दी में फ्रांस को समझना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि 16वीं शताब्दी में एक फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन था, और उस मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू आप सोसाइटी को कैरेक्टराइज कर सकते हैं. तो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ल मार्क्स, जिसमें वो हिस्ट्री को इन टर्म्स ऑफ सक्सेसिव इकोनॉमिक स्टेजेस या मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. और हर स्टेज में इनका ये कहना है कि जो इकोनॉमिक रिलेशंस है, ये ओवरऑल सोसाइटी को क्या करते हैं?
डोमिनेट करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। दैट इज वन कॉन्सेप्ट डियर फ्रेंड। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां से बार बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है, दैट इज हिज आइडिया अबाउट क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। इनफैक्ट मार्क्स की जो पूरी सोशोलॉजी है दैट इज नोन एज क्लास सोशोलॉजी और सोशोलॉजी ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट, जहां पर मार्क्स का कहना है कि देखिए सोसाइटीज को ब्रॉडली डिवाइड किया जा सकता है दो तरह की क्लासेस में, हैव्स एंड हैव्स नॉट, ऑनरशिप एंड नॉन ऑनरशिप क्लास, डिपेंडिंग अपॉन उनका जो कंट्रोल है ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेस। स्पेसिफिकली वो एक टर्म यूज कर रहे हैं, कंट्रोल ओवर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बेसिस पर आप सोसाइटी को ब्रॉडली दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, हैव्स एंड हैव्स नॉट। ये जो ग्रुप है हैव्स एंड हैव्स नॉट, अलग अलग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में ये अलग अलग है दोस्तों। लाइक स्लेव सोसाइटी में उन्होंने बोला मास्टर एंड स्लेव्स हैं, फ्यूडल सोसाइटी में उन्होंने बोला कि लैंडलॉर्ड्स और सर्फ हैं, दे आर द हैव्स एंड हैव्स नॉट। बट जिस सोसाइटी में मार्क्स स्वयं रह रहे हैं दैट इज कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वहां पर इन्होंने आइडेंटिफाई किया दो प्रमुख क्लासेस को, दैट इज बुर्जुआजी जो कि हैव्स हैं और प्रोलेटेरिएट और वर्किंग क्लास जो हैव्स नॉट है। और इनका कहना है कि ये जो रिलेशनशिप रहता है इन दो क्लासेस के बीच में, ये म्यूचुअल डिपेंडेंस और एक्सप्लॉयटेशन का रहता है, जिसमें जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं वो इस कंट्रोल का यूज करते हैं टू एक्सप्लॉयट दोज हु डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। और देखिए इसकी वजह से क्या होता है, हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में इनइक्वालिटी बनी रहती है और इस इनइक्वालिटी की वजह से सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होता है। और मार्क्स ये बोलते हैं कि यही कन्फ्लिक्ट ही सोसाइटी में क्या लाता है, चेंज लाता है। तो कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू क्लॉसेस दैट इज हैव्स एंड हैव्स नॉट, दैट इज अ ड्राइवर फॉर व्हाट, सोशल चेंज दोस्तों। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का, दैट इज हिज आइडिया अबाउट एलिनेशन। जब आप पॉलिटी वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर आप सिटीजन्स और एलियंस की बात करते हैं, और एलियंस का मतलब वो होता है जो देखिए आपसे अलग है, विदेशी है या आउटसाइडर। सो एलिनेशन एक सोशो साइकोलॉजिकल फीलिंग है दोस्तों, व्हेन इंडिविजुअल फील हिमसेल्फ डिटैच, जब व्यक्ति अपने आप को डिटैच फील करता है। मार्क्स चार तरह के एलिनेशन की बात कर रहे हैं, चार तरह के सेपरेशन की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इतना स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, इतना मैकेनाइज हो जाएगा, इतना मोनोटोनस हो जाएगा, जहां पर वर्कर को ऐसा लगेगा कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर, उसका कोई कंट्रोल नहीं है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, उसका कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों अपने फेलो वर्कर्स पर। और स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्कर एक काइंड ऑफ हेल्पलेसनेस, एक पावरलेसनेस डेवलप करेगा, जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एज एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन विद फेलो वर्कर एंड हिज ट्रू इनर पोटेंशियल डियर फ्रेंड। क्योंकि देखिए जो प्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ये एक एक्टिविटी है जिससे न केवल आपको वेजेस मिलते हैं बट आप अपने ह्यूमन पोटेंशियल को भी क्या करते हैं, अचीव करते हैं, सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, सोसाइटी को सर्व करते हैं अपने लेबर से। चौथा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी ने बार बार पूछा है दोस्तों, दैट इज हिज क्रिटिसिज्म अबाउट कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है दोस्तों, जो कैरेक्टराइज होता है भाई प्राइवेट ओनरशिप, जो रिसोर्सेज होते हैं उस पर प्राइवेट ओनरशिप होती है। ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं प्रॉफिट मोटिव के साथ काम करते हैं, और वेज लेबर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप रहता है। जो मालिक है, जो बुर्जुआजी है या जो कैपिटलिस्ट हैं और जो लेबरर है, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन रहता है, जिसका देखिए रिजल्ट ये होता है कि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है ये अपने चरम पर पहुंचती है। कुछ लोग काफ़ी रिच रह जाते हैं और कुछ लोग उनके कंपेरिजन में पूरर होते जाते हैं, जिसको पॉपुलराइजेशन बोला है किसने, कार्ल मार्क्स ने। तो कैपिटलिस्ट ये जो पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम है इसको क्रिटिसाइज करते हैं कौन, मार्क्स, और बोलते हैं कि जिस तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस कैपिटलिज्म में हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन तो सोशल एक्टिविटी है बट ऑनरशिप एक प्राइवेट ऑनरशिप है, इंडिविजुअलिस्टिक ऑनरशिप है, और जो गैप है कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से सोसाइटी में क्या होगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। एक तरफ कैपिटलिस्ट होंगे, रिच बुर्जुआजी होगा, और दूसरी तरफ मासेस होंगे जो पुअर वर्कर्स होंगे, और इनके बीच में गैप मैक्सिमम होगा, और वर्कर्स को ये रियलाइज होगा कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये जो इनइक्वालिटी है, इसकी वजह से सोसाइटी कैपिटलिज्म से किसकी तरफ जाएगी, कम्युनिज्म की तरफ जाएगी, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट, क्लास स्ट्रगल, और एज ए रिजल्ट ऑफ इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म। So these are the four important ideas of Karl Marx that are mentioned in your syllabus। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें दोस्तों, तो बार बार इन्हीं एरिया से सवाल पूछे गए हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से सवाल पूछे गए हैं,
क्लास कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, एलिनेशन से सवाल पूछे गए, और मार्क्स का जो क्रिटिसिज्म है कैपिटलिस्ट पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर, उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए। तो देखिए मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं इन्हें तो आप पढ़ते हैं, बट यूपीएससी ने इस तरह के भी सवाल पूछे हैं कि देखिए इन आइडियाज़ का रिलीवेंस क्या है। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो हम कई बार बात करते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में कि कुछ कैपिटलिस्ट ने एक तरह का कार्टेल बना लिया है दोस्तों, और वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। कई बार सरकारों का भी उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। गिग इकोनॉमी की बात होती है दोस्तों, ये जो गिग इकोनॉमी में जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशंस क्या है, उनकी इनसिक्योरिटी क्या है दोस्तों। और सोसाइटी में देखिए, अगर आप इंडिया का भी एग्जांपल देखें तो भले ही इंडिया में टॉप 20 बिलियनर में कुछ बिलियनर हैं पूरे वर्ल्ड में, बट भारत में जो इनइक्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। तो इन्हें समझने के लिए दोस्तों सोसाइटी में जो ग्रोइंग इनइक्वालिटी है, जो पॉवर्टी है, जो कन्फ्लिक्ट है, जो प्रोटेस्ट है, स्पेशली वीकर सेक्शन और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके एस्पिरेशंस को समझने के लिए मार्क्स के जो आइडियाज़ है दोस्तों, दे आर हाईली रिलेवेंट डियर फ्रेंड। अब अगर मार्क्स से रिलेटेड कोई सवाल आता है, देखिए 3 तरह से यूपीएससी सवाल पूछते हैं। कुछ केसेस में तो क्या है, वो डायरेक्टली आपसे मार्क्स का रेफरेंस देकर पूछ लेते हैं कि मार्क्सियन कॉन्सेप्शन क्या है इस चीज़ को लेकर। कई बार वो कोई कॉन्सेप्ट पूछते हैं जिसमें आपको मार्क्स को रिफर करना पड़ता है दोस्तों। तो कई बार मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं उनका एप्लीकेशन, उनका रिलीवेंस यूपीएससी ने पूछा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट डे डेवलपिंग कंट्रीज और इंडियन कॉन्टेक्स्ट और डेवलप कंट्रीज। तो इन तीनों पर्सपेक्टिव से आपको खुद को प्रिपेयर करना है दोस्तों। वॉट एवर दे आर आस्किंग, वॉट एवर कॉन्सेप्ट इज, पहले आप उस कॉन्सेप्ट को क्या करिए, डिफाइन करिए दोस्तों। इससे देखिए एक प्रिसीजन आता है, एक क्लैरिटी आती है, एक एक्यूरेसी आती है इससे। उसको लेकर देखिए थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है क्या, उसको लेकर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है मार्क्स का दोस्तों, उसको सब्सटेंशिएट करिए एग्जाम्पल के साथ। और देखिए अगर आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट से दोस्तों, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड। इन रियलिटी अगर आप पेपर 1 को प्रिपेयर कर रहे हैं और मार्क्स के ऊपर आपने अच्छा कमांड डेवलप कर लिया और अपने आंसर्स में अगर आप इन्हें रिफर करते हैं दोस्तों, डेफिनेटली योर क्वालिटी ऑफ आंसर विल इंप्रूव डियर फ्रेंड, स्पेशली विद रिगार्ड टू एलिनेशन, क्लास स्ट्रगल एंड जो मार्क्स ने क्रिटिसिज्म दिया है किसका, हिस्टोरिकल मेटलिज्म का। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर, इस बात को मैं बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम कार्ल मार्क्स एंड यू आर नॉट सपोज टू इग्नोर मार्क्स। देखिए मार्क्स एक ऐसे थिंकर हैं दोस्तों, कई बार आपको अपने आंसर्स को कंक्लूड करने में मार्क्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। सोसाइटी में इनइक्वालिटी मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, और कैसे कन्फ्लिक्ट की वजह से सोसाइटी में चेंज आता है, इसे बताने में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका, मार्क्स का। और देखिए अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जस्ट आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है, बट एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप गाइडेंस चाहते हैं, तो वी एट एनालिटिक्स आईएएस आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू फाउंडेशन बैच डियर फ्रेंड, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th मार्च। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज है दोस्तों उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विद मी डियर फ्रेंड्स।